हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। यानी कि आपको दो वीडियो देखना नहीं पड़ेगा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के लिए। इसी वीडियो में हम सब विलोपन विधि भी सीखेंगे और प्रतिस्थापन विधि भी सीखेंगे। वर्गीकरण विधि हम अगले वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि इन सबसे थोड़ा वो अलग होता है, इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ता है। तो उसको हम सब अलग वीडियो में सीखेंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये कई बार क्लास 10th के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लास 10th में ही नहीं, कहीं भी अगर इक्वेशन इस तरह का मिलता है तो उसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर एक्स और वाई का मान निकालते हैं। इसलिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हमें आगे भी चलकर सीखना है, 11th में जाए चाहे 12th में जाए। इसलिए आप सब ये वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको हम इतने अच्छे से समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर सिर्फ मैथ्स क्लासेस कराई जाती है। यानी कि मैथ्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको कराया जाता है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक समीकरण है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया हुआ है। तो पहले हम विलोपन विधि को सीखेंगे, यानी कि अब पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और फिर इसी समीकरण को हम सब प्रतिस्थापन विधि से भी समझेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सब मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम सब समीकरण 2। समीकरण में हम सब देखेंगे कौन सा पद समान है इन दोनों समीकरण में। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, यानी कि ये सेम नहीं है। यहाँ भी 2x रहता तो ये समान होता, या फिर सिर्फ यहाँ पर x रहता तब समान रहता। यहाँ पर y है, सिर्फ यहाँ पर 3y है। तो इन सब में एक को तो हम सब पहले x का मान निकालेंगे, उसके बाद x का मान दोनों समीकरण में किसी में भी रखेंगे तो y का मान चला आएगा। तो हम सब क्या करते हैं कि क्यों ना हम सब समीकरण 1 में 3 से गुना कर दें, ताकि यहाँ भी 3 हो जाए और यहाँ तो 3 पहले से ही है। तो यहाँ पर हम सब लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में 3 से गुना कर जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 से गुना कर इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे क्यों? अगर आप सब देखिएगा कि यहाँ एक समीकरण में प्लस दिया हुआ है और दूसरे समीकरण में माइनस दिया हुआ है, यानी कि चिन्ह असमान है, समान नहीं है। तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है कि जोड़ा जाता है। प्रोसेस तो वही रहता है, 3 से गुना करेंगे, पर यहाँ अगर यहाँ भी माइनस रहता या फिर यहाँ पर प्लस रहता, यानी कि चिन्ह समान रहता, तो यहाँ पर हम जोड़ने की जगह पर घटाना लिखते। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। चिन्ह समान हो तो घटाया जाता है, चिन्ह असमान हो तो जोड़ा जाता है विलोपन विधि में। प्रतिस्थापन विधि में ऐसा नहीं होता है, उसको अलग प्रोसेस से बनाते हैं, तो उसको भी देखिएगा। तो ये हो गया समीकरण 1 में 3 से गुना कर जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में जो है 3 से गुना करेंगे, इसमें नहीं करना है हमें। अगर यहाँ पर y के पास 2 दिया रहता तो हम सब क्या करते, इसमें 2 से गुना करते और इसमें 3 से गुना करते, तो क्या होता है, ये समान हो जाता। किसी भी एक चर का यहाँ पर x या फिर y का मान को हमको समान करना है, इसको भी कर सकते हैं। अगर इसको समान करना रहता तो इसमें हम समीकरण 1 में 2 से गुना करते। तो आप सब समझ रहे होंगे। तो आप सब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो प्लस 3y और बराबर 5 में 3 से करेंगे तो 15 आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम सब इसमें नहीं करना है गुना, क्योंकि यहाँ पर पहले से 3 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2x माइनस 3y और बराबर ये हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर इसको, यहाँ 3y है, यहाँ पर प्लस का 3y है या माइनस का 3y है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि 0 ही आएगा। तो उसको नहीं लिखेंगे और इसको हम सब जोड़ेंगे, तो ये 3 है, ये 2, यानी कि 5x हो जाएगा और बराबर इसको जोड़ेंगे, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो 19 को लिख देंगे और x बराबर हो जाएगा 19 और बटे 5। x का मान क्या गया, 19 बटे 5 आ गया। अब इसी को हम सब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में या फिर 2 में रखेंगे तो y का वैल्यू चला आएगा। तो चलिए लिखते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5 और x का मान आया है 19 और बटे 5 प्लस y इजकल टू 5।
अब हम सब क्या करेंगे कि ये 19/5 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 19 और बटे 5 हो जाएगा। उसके बाद y इक्वल टू हो जाएगा ये, यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, बटे का घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 19 और बटे हो जाएगा 5। तो बटे में क्या लिख देंगे हम सब, 5 लिख देंगे। इसको घटाएंगे हम सब तो ये हो जाएगा 6/5, यानी कि यहाँ पर x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी x और y का वैल्यू निकल कर चला आया। तो मुझे आशा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि आपका ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और यहाँ पर अगर दूसरा अंक होता तो क्या होता, तो उसके लिए भी एक दूसरा क्वेश्चन समझेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये वाला तो आप समझ गए होंगे कि प्लस माइनस रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, समीकरण को गुणा कर कर जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है कि समीकरण में किसी एक चर का जो मान होता है बराबर का ना होता हो, चाहे वो x का हो या फिर वो y का हो। तो यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, यहाँ पर 2x था, यहाँ 3y था। तो हम क्या किए कि इस 3 में समीकरण 1 से गुणा किए तो यहाँ भी 3 आ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये यहाँ से प्लस माइनस कट गया तो हमारा x का मान चला आया। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को, उसको भी विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और लास्ट में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7। वहाँ पर तो सिर्फ y था, पर यहाँ पर 5 दे दिया है और यहाँ पर 2 दे दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो क्या करेंगे, इसको हम सब ले लेंगे समीकरण 1 और इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे बराबर होता है, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा कर घटाने पर, यहाँ पर हम सब घटाएंगे, वहाँ पर क्या कर रहे थे, जोड़े थे, पर यहाँ पर घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर चिन्ह समान है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद अब गुणा करते हैं तो इसमें कितना से करेंगे, 2 से करेंगे और इसमें 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y बराबर 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9×5 45 x माइनस 10y, क्योंकि यहाँ पर 2 में 5 से गुणा करेंगे तो, और ये हो जाएगा 7×5 35, यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम सब घटाएंगे, घटाने के लिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, यानी कि छुपा हुआ है प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर पहले से प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल, इसको घटाएंगे 6x में से माइनस 45x को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो माइनस का 39x आएगा, और इक्वल टू में यहाँ पर 8 में से माइनस 35 को घटाएंगे, माइनस का 27 आएगा तो माइनस का 27 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि 12 अंक में माइनस है और यहाँ भी 12 अंक में माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। उसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तो माइनस माइनस यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 27/39। इसको हम काट सकते हैं, 9×3 27 हो जाएगा, और यहाँ 13×3 39 हो जाएगा। तो फाइनल क्या आएगा, 9/13। तो x का मान क्या आ गया, 9/13 आ गया। अब हम सब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिखेंगे, और समीकरण जो 1 है उसको लिखेंगे। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4 है, और 3 गुणे 9/13 लिखेंगे जो कि x का मान है, और माइनस 5y बराबर 4 लिखेंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9×3 27 13, और माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 5y और इसको इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 27/13 हो जाएगा।
यहाँ भी बटे का घटाव करेंगे तो यहाँ 1/1 लिखकर बटे का घटाव करते हैं तो ये आता है -5 इजकल टू, इसमें 13 में 4 से करेंगे तो 52 माइनस 27 और बटे 13 हो जाएगा। उसके बाद ये -5y बराबर 52 में से 27 को घटाएंगे तो 35 आएगा, तो 35/13 लिख देंगे और ये कटने वाला नहीं है तो नहीं काटेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर -5y है, इधर भेज देंगे इजकल टू के, तो ये हो जाएगा y इजकल टू 35/13 गुने 1 यानी -1/5 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा। ये हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा, यानी कि -7/13 जो है y का मान आएगा। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर 25 होना चाहिए तो हम 35 लिख दिए थे, तो यहाँ पर भी 25 होगा, जो कि 5 से 25 जो है 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा, यानी -5/13 आंसर आएगा। यहाँ पर 52 में से आप 27 घटाइएगा तो 25 आएगा, और इधर काटे इसको तो 25 हो गया, -1 है तो माइनस तो रहेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू आ गया 9/13 और y का वैल्यू आ गया -5/13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरह की इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था प्लस माइनस तो वहाँ पर जोड़े थे, यहाँ पर माइनस और माइनस है तो यहाँ पर घटाए थे। तो किसी एक चर का मान समान करना होता है तो इस 2 में समीकरण 1 से गुणा किए और 5 में समीकरण 2 से गुणा किए तो यहाँ पर समान आ गया। उसके बाद इसको हम काट दिए। तो चलिए अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो हम पहले वाले इक्वेशन पर ही प्रतिस्थापन विधि भी सीखेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसमें क्या करते हैं, हम सब चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 जो है उसको लिखेंगे x + y = 5। अब हम सब क्या करेंगे कि यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे तो y = क्या हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में x है तो इधर माइनस में x चला जाएगा। इसको हम सब ले लेंगे, समीकरण 1, 2 पहले से ही है तो इसको हम समीकरण 3 ले लेंगे। समीकरण 3 ले लेंगे। उसके बाद हम सब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। समीकरण 2 है 2x - 3y = 4 और समीकरण 3 क्या है, इसमें y का वैल्यू निकाले हैं तो y के पास रखेंगे y का वैल्यू, तो हो जाएगा 2x - 3 गुने ये क्या है, 5 - x है, यानी कि यहाँ पर लिख दें 5 - x, यहाँ पर इंटू दे देते हैं क्योंकि ये जो 3 है ये दोनों के गुना में है, बराबर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x और माइनस इसमें गुना करेंगे तो ये 5 या 15 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 2x और प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x - 15 = 4 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 5x = 4, माइनस का 15 इधर जाएगा तो प्लस का 15 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5x = 19। उसके बाद क्या करेंगे, इस 5 को इधर भेज देंगे तो x = जब हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे थे तो उस समय भी x का वैल्यू 19/5 आया हुआ था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि विलोपन विधि से बनाइए या फिर प्रतिस्थापन विधि से, उसका x और y का वैल्यू सेम आएगा। तो अब देखते हैं, अब समीकरण 3 में क्या करते हैं, x का वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा। आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, पर यहाँ पर आसानी होगी थोड़ी सी। तो लिखते हैं हम सब कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 जो है उसको लिख लेंगे। समीकरण 3 है y = 5 - x, तो ये हो जाएगा y = 5 - 19/5 हो जाएगा, और y = ये हो जाएगा 25 - 19 और बटे 5 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 6/5 आएगा, जो कि विलोपन विधि से सॉल्व की थी तो इतना ही आया हुआ था। तो हम सब लिख लेंगे कि x = आया 19/5 और y = आया
6/5। तो यही हो जाएगा आंसर। इसमें प्लस माइनस का झंझट नहीं रहता है, ना ही समीकरण 1 में इतना से गुना कीजिए या फिर समीकरण 2 में इतना से गुना कीजिए। इसमें एकदम आसान तरीका है, सबसे आसान विलोपन विधि से अगर आसान तरीका बताया जाए तो प्रतिस्थापन विधि है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया, तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आप सबको समझ में आ गई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप ग्राफ बनाना नहीं सीखे हैं माध्य माध्यिका बहुलक, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।